15 साल से यहाँ पर जो है बीजेपी की काउंसलर हैं और 25 साल से यहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक हैं और उसके बाद सांसद महोदय भी यहाँ के हैं। हाथ जोड़ते हुए चले जाते हैं, बस ध्यान रखना, और तो कुछ नहीं बताते कि ये बनवाऊंगा या साफ करवाऊंगा। ना हमारी गली बनी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर है, इतनी गंदगी है, उसके बावजूद भी ये बन नहीं रहा। कभी तुम बरसात में आकर देखना यहाँ का हाल क्या होता है, पानी तुम्हें हमेशा भरा मिलेगा। यहाँ ना तो कोई बीजेपी ने काम कराया, ना अभी आम आदमी पार्टी आ रही है। कोई जुमला देते हैं जो पार्टियां हैं, बीजेपी की हो गई और ये झाड़ू की हो गई। जो कांग्रेस है हमारी बहुत पुरानी पार्टी है और यही काम अच्छा करेगी। मैं इस वक्त करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के 250 वार्ड नंबर सभापुर में हूं और इस वक्त यहां पे 15 साल से देखिए बीजेपी का राज है और यहां पे हम साफ सफाई देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सभापुर वार्ड नंबर 250 है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करके जानना चाहेंगे इस बार जमीनी हकीकत क्या है, इस बार जनता किसे पसंद करने। मैडम जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, जो नाली का भराव है, ये नाली जो है इतनी गंदगी हो जाती है कि आम पब्लिक को, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको चलना भी मुश्किल हो जाता है। जो हमारी बहन बेटियाँ, जो हमारी माताएं होती हैं, उनको भी बाहर रोड पे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हमारे को काम नहीं हुआ अब तक। जो भी हुआ है, एमएलए भी है हमारा बीजेपी का और हमारी काउंसलर भी बीजेपी की थी, काम कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो फिर आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत सबसे की है, कोई कहता फंड नहीं आया, कहाँ उसकी सरकार आम पार्टी की, फंड नहीं मिलता। पहले पुछते सर, 5 पुछते सर, सारी पोजीशन ऐसी है यहाँ। सारी सड़कें, नाली, खरंजा कुछ नहीं है, तो पानी का निकास नहीं है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है। 15 साल से यहाँ पर जो है बीजेपी की काउंसलर हैं और 25 साल से यहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक हैं और उसके बाद सांसद महोदय भी यहाँ के हैं। उसके बावजूद भी अगर हम काउंसलर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कर्मचारी के लिए फंड नहीं मिलता है, वो विधायक महोदय नहीं देते हैं। और विधायक महोदय के पास जाओ तो कहते हैं काउंसलर हमारी बात नहीं सुनते जी। और अगर हम दोनों के पास सुनना जाएँ, सांसद के पास जाएँ, तो सांसद कहते हैं जी ये फ्लड डिपार्टमेंट है जी, यहाँ पे जो है कोई काम हो ही नहीं सकता जी। तो कुल मिलाकर इनके त्रिकोणीय बीच में जनता फिस रही है। 30 सालों में जो है भाजपा का ही यहाँ पे जो है वर्चस्व रहा है, तो भाजपा वालों ने यहाँ पे कभी भी जो है ये काम नहीं करा है। सिर्फ यही कहते रहे कि फ्लड वाले पैसा इशू करते हैं। उसके बाद में उन्होंने जो है फ्लड के नाम पे यहाँ पे कोई भी विकास काम कराया ही नहीं है आज तक। मतलब जो है जितनी गंदगी आप देख रहे हैं, ये सब गंदगी जो है हम लोग जो है बरसों से झेलते चले आ रहे हैं। तो अब की बार ये मन बनाया गया है कि जो हमारे प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी हैं, उनको हम लोग जो भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करें। ये नाली अक्सर इतने दिनों से ये खुदवा के, कम से कम सालों हो गया इसको खुदवाए के ऐसे ही छोड़ रखा है। ना हमारी गली बनी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर है, इतनी गंदगी है, उसके बावजूद भी ये बन नहीं रहा। एमसीडी का चुनाव केजरीवाल को बहुत बुरी तरह से हराकर, और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उनको दिल्ली से बाहर हरियाणा में फेंक दिया जाएगा, वहीं पर आराम करेंगे केजरीवाल जी। यहाँ पर नहीं रहेंगे केजरीवाल कि एमसीडी की हालत खराब करने वाला कौन है? हमारे घरों के आगे इतना इतना पानी भरा हुआ, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कैसे बताऊँ इनके लोगों को विश्वास करें। कोई भी पार्टी आती है, हमें क्या फ़ायदा उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें, क्योंकि कोई भी इस गली का या यहाँ का कोई काम नहीं करवाते, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। ऐसे वोट देने से क्या फ़ायदा जो हमारे लोगों के काम ही नहीं होते हैं। इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी है, दुनिया भर की गंदगी है, ना ये सड़क बनी है, क्या होगा। सर, तीनों पार्टियों के नेता अपने अपना दावा कर रहे हैं, तीनों ने अपने प्रत्याशी एमसीडी चुनाव के लिए 250 नंबर वार्ड पे उतार दिए हैं। आपको क्या लगता है, आप किसको जिताना चाहते हैं और किसे देखना चाहते हैं? मैडम, सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षित परिवार, शिक्षित कैंडिडेट जो हमारे बीच आए, वो कांग्रेस का कैंडिडेट है भाई प्रवीण कुमार जी, और वो पढ़े लिखे हैं। उनके यहाँ पर जो है स्कूल की वजह से शिक्षित हैं और उनका पूरा परिवार जो है पढ़ा लिखा है। और उसी की वजह से हम लोग चाहते हैं कि एक बार सोनिया बिहार की जनता, सोनिया बिहार की पब्लिक 15 साल उनको देखे, 25 साल उनको देखे, 5 साल एक बार जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को हम देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं। तो तीनों प्रत्याशियों में से आप किसको वोट देने वाली हैं, या फिर किसको आपको लगता है कि कौन जीत सकता है? अब इस चीज़ के बारे में क्या कहें, कोई भी जीतता है, काम तो कोई भी नहीं कराता, चाहे वो आम पार्टी हो चाहे आपकी बीजेपी हो। काम तो जब काम जो हमें करके देगा उसी के बारे में तो बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, कांग्रेस भी दावे कर रही है कि शीला दीक्षित वाली वो चमकती हुई दिल्ली लाएगी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी?
हाँ, काफ़ी उन्होंने काम किया था। उनके जैसे लेडीज़ होना तो भी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई ऐसा आया है जो उनकी जगह ले पाए इतनी अच्छी। तो उन्होंने तो बहुत दिल्ली को चमकाया है, उन पे हम दावा कर सकते हैं इस बात का। आप जनता को कैसे विश्वास दिला रहे हैं कि आप शीला दीक्षित वाला मॉडल कैसे लागू करेंगे? देखिए, विश्वास दिलाने की बात उसको होती है जिसने कुछ देखा ना हो। जनता पूरी तरह से झूठ के उन पलिंदों को जान चुकी है। वो अब झूठ पे चलने वाली नहीं है। उन्होंने देखा है कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को कैसे बनाया है पिछले 15 सालों में। आम पब्लिक से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक बार जो है कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन करें और उनको भाई प्रवीण को जिता करके जो है हम एक बार निगम में पहुंचाएं। बहन जी, केजरीवाल तो वो डमरू की डुगडुगी नहीं बजती हैं, उस तरह से बजाई जाती है। आज सुबह के न्यूज़ में उनके सत्येंद्र जैन जो वो जेल में मसाज करवा रहे हैं, स्पा ले रहे हैं, फुट ओवर मसाज चल रही है, शोल्डर मसाज चल रही है, तो कई तरह की बातें फिर मैं भी बोल सकती हूँ ना इस तरह से। जुमला देते हैं जो पार्टियां हैं, बीजेपी की हो गई और ये झाड़ू की हो गई। जो कांग्रेस है हमारी बहुत पुरानी पार्टी है और यही काम अच्छा करेगी। और हमारे जो प्रवीण जी है ना, जो खड़े हैं वार्ड नंबर 2 से 50 से, बिल्कुल ठीक खड़े हैं और शिक्षित परिवार हैं, पढ़े लिखे हैं। लोगों के जो दिमाग में कि ऐसा है, ऐसा गुजरबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़े लिखे परिवार है, बढ़िया परिवार है। इनको अब के हम मौका देना चाहिए पब्लिक को और हम लोगों को। एमसीडी की क्या शक्तियां हैं आप लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। आप बन गए, जीत गए, ठीक है जी, आप बैठे हैं। जो एमसीडी की पावर्स हैं, आप अधिकारियों से कैसे काम कराना है। अब तो उन्होंने तो पिछले 15 सालों से अधिकारियों को सिर्फ उगाही करने के लिए लगा दिया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे जो क्षेत्र में जो जनता है उनके राशन कार्ड बने हैं नहीं बने हैं, वो स्कूल प्रॉपर बच्चे उनके जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल देखिए, आप एमसीडी में जाइए। यहाँ पे 15 सालों से यहाँ पे नगर निगम में भाजपा के ही निगम पार्षद रहे हैं। इन्होंने पूरा सोनिया विहार जो पहले वार्ड था, अब सभापुर तो उसी का हिस्सा है, पूरे सभापुर वार्ड को नरक बना दिया। गली में देखो तो कूड़ा, नाली में देखो तो कूड़ा, रोड पर देखो तो कूड़ा, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। और हम लोग नरक भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, परिवार बीमार हो रहा है। हम नेता नहीं हैं, फौजी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। हमारा संकल्प है कि 3 महीने के अंदर गलियों को कूड़ा मुक्त करेंगे। केजरीवाल जी की जो सरकार है, वो पिछले 7 सालों में उनको क्या कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाई दिए थे। वो सिर्फ मुद्दे और झूठ की राजनीति करना जानते हैं कि मुद्दे ढूंढें कि आज एमसीडी का चुनाव है तो ये ढूंढें। इस बार दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं 20 से 25 सीट, उससे 1 सीट भी आगे जाने वाले नहीं हैं। इनकी नाकामियां इनके साथ चल रही हैं। गली गली में इनके प्रत्याशी को मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। केजरीवाल जी क्या जाने, अभी आए हुए हैं, 8 साल आए हुए केजरीवाल जी को। भाजपा ने क्या किया? हमें कूड़ा करकट नरक कीचड़ के अलावा दिया क्या है? भ्रष्टाचार। अपने अपनी ताकत लगा रही हैं, देखो क्या होता है। वैसे ये गढ़ बीजेपी का है यहाँ पे। जो 7 साल इस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को मौका दिया। केजरीवाल ने स्कूल अच्छा किया, केजरीवाल ने अस्पताल अच्छा किया, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट आधा पानी, हर क्षेत्र में महिलाओं को बस में यात्रा फ्री, सीसीटीवी, जो भी केजरीवाल ने वादा किया वो पूरा किया। सर, जिस तरीके से केजरीवाल ने बोला है कि 20 सीटें ही बीजेपी जीत पाएगी और आप लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी जीतने वाली है, केजरीवाल जी ने कभी सच बोला है? आप बताएं मुझे। किसके जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं? जीतने की जी ऐसी बात है, यहाँ पर ना सब वोट मांगने आते हैं, कोई काम धंधा करता नहीं है, मच्छरों में बैठना पड़ता है यहाँ पर, बस यही है। तो इन चीज़ों की शिकायत लेकर आप नहीं गए कभी? शिकायतें करी, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बोलते हैं, कुछ होता ही नहीं है। बारिश में तो बहुत ही परेशानी हो जाती है, काफ़ी पानी भर जाता है, कोई पानी का निकास नहीं होता, काफ़ी टाइम तक मतलब कीचड़ रहती है। फिर तभी तुम बरसात में आकर देखना यहाँ का हाल क्या होता है। पानी तो हमेशा भरा मिलेगा। क्या जब कांग्रेस की सरकार एमसीडी में थी, क्या सफाइयाँ नहीं होती थी व्यवस्था? अभी क्यों बिगड़ा? क्योंकि ये सिर्फ फोकस करते हैं लेंटर माफियाओं पे कि हमारी उगाही कैसे हो, किसी गरीब बच्चे का, किसी गरीब माता पिताओं का, जैसे जो बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं, वो कहाँ से वो पैसा लाके वो मकान बनाते हैं, उनसे कैसे पहले उगाही, पहले उनको दे दिया जाए, बाकी उनका मकान बने या ना बने, उनके बच्चे बारिश में भीगें ना भीगें, किसी को कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले मेरा यही मुद्दा है, मैं उस भ्रष्टाचार को, लेंटर माफियाओं को इस एरिए से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ ना तो कोई बीजेपी ने काम कराया है, ना अभी आम आदमी पार्टी आ रही है कोई।
कोई भी तो नेता यहाँ नहीं आ रहा है सड़क का काम कराने के लिए। पार्टी में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, पर देखो क्या होता है, तो किस कलर टूट बैठेगा तो बाद में पता चलेगा। परवीन भाई को, परवीन कुमार को, बिल्कुल। परवीन कुमार जी को देख रहे हैं जी। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके? यही सफाई के मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, निकासी नहीं है सोने बिहार में, इसका मुद्दा है। परवीन कुमार से हमें बहुत उम्मीद है, वही काम कराएंगे। कूड़ा कचरा देख लो, गलियों के सामने सारी जगह कचरा ही है। हाथ जोड़ते हुए चले जाते हैं, बस ध्यान रखना, और तो कुछ नहीं बताते कि ये बनवाऊंगा या साफ करवाऊंगा या कुछ करवाऊंगा, बस खाली ध्यान रखना जी, बस ऐसे करके चले जाते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आज हमने वार्ड नंबर 250 में जनता से जानने की कोशिश की कि आखिर इस एमसीडी चुनाव में जनता का मूड क्या है। सभी पार्टियों, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, सभी के अपने अपने दावे हैं कि वो इस एमसीडी चुनाव को जीत रही है। लेकिन यहाँ जनता से बात करके इतना समझ में जरूर आ गया कि जनता यहाँ गंदगी और यहाँ भरने वाले पानी से सबसे ज़्यादा परेशान है। वहीं सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एमसीडी चुनाव में किसकी जीत होती है। मैं कामनी झा, मॉलिटिक्स।